हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस और उसके अंदर हम पहले फंक्शन को देख रहे थे कि पहला प्राइमरी फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक्स का वो ये है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अपने कस्टमर से। और यही डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की जो प्रक्रिया है ये लाइफलाइन है बैंक की, क्योंकि इसके अलावा बैंक कहीं से भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं जितना डिपॉजिटर्स के अकाउंट से उनके सेविंग से कमा सकते हैं अगर वो बैंकों के पास आकर वहां पर खाता खुलवाकर उस खाते के अंदर पैसे डाले तो। अब डिपॉजिट्स ना दोस्तों दो प्रकार के होते हैं जनरली ब्रॉडली। एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स और दूसरे होते हैं टर्म डिपॉजिट्स या फिर टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, ट्रेडिशनली दो मेजर फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स माने जाते हैं बैंकों के अंदर, तो इनके बीच में डिफरेंस को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब ये है, आगे टॉपिक में बढ़ने से पहले जैसा कि हमें नाम में ही पता लग रहा है, कोई भी कस्टमर अगर अपना पैसा जब मर्जी डिमांड करेगा, भाई मेरा पैसा है मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए तो मतलब अभी ही चाहिए, चाहे कितने भी बज रहे हो, चाहे कोई सा भी समय हो रहा हो, आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो रहा हो, मर भी रहा हो कोई, चाहे मुझे अभी पैसा चाहिए, मेरा पैसा है क्योंकि हक है मेरा उस पर। इस प्रकार के जो डिपॉजिट्स होते हैं दे आर डिमांड डिपॉजिट्स। डिपॉजिट जिनको कस्टमर कभी भी विड्रॉ कर सके और डिमांड कर सके। कौन कस्टमर, कौन है यहां पर? डिपॉजिटर, जिसने अपना खाता खुलवा रखा है उस बैंक के पास। जर्नली ऐसा माना जाता है कि अगर पैसा आपको चाहिए है, ठीक है, या किसी को आपको पेमेंट देनी थी, उसने आपको एक पेपर टाइटल दिया है कि जाओ तुम ये जाकर बैंक में दे देना, ठीक है, और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो अगर एक चेक को इशू करके भी फटाफट मेरे हाथ में अगर पैसे आ जाते हैं, बैंक अपनी प्रक्रिया जो भी करे 5-15 मिनट के अंदर जो भी कंप्लीट करे, उसके बाद लेकिन उस पर जितना अमाउंट लिखा हुआ था एक पेपर पर, ठीक है, चेक पर, तो वो चीज़ अगर मुझे मिल जाती है ऑन डिमांड, इमीडिएटली मेरे पैसे मुझे मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो है मेरे लिए डिमांड डिपॉजिट्स। अब वो अलग बात है कि जैसा कि मर्जी मैं बैंक से कह दूं कि मुझे कैश दे दो अभी एंड टू एंड, या मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है, मैं ये चेक लगा कर जा रहा हूँ, या किसी एक पर्सन का चेक है, ठीक है, कैसे भी है, बस मेरे पास पैसे आने चाहिए। ये बेसिकली क्या है? दीज आर क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स अगेंस्ट द बैंक। मतलब यहां पर जो पैसा है मैंने बैंक को दे रखा था, वो हमेशा इसलिए नहीं दे रखा था कि ऊपर का ब्याज देता रहेगा बैंक मुझे उस पैसों के ऊपर। नहीं यार, मुझे अगर चाहिए तो मैं पूरा का पूरा क्या कहते हैं विड्रॉ कर सकता हूं अपना अमाउंट। ये क्लेम है मेरा। फॉर एग्जाम्पल, करेंट अकाउंट डिपॉजिट जो होते हैं और जो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो होते हैं, इनको जनरली डिमांड डिपॉजिट्स माना जाता है बिकॉज दे आर पेबल ऑन डिमांड। क्योंकि इन दोनों प्रकार के खातों के लिए आपके पास क्या होता है? एक कार्ड होता है प्लास्टिक का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटीएम कार्ड। आप जाओ, अब एटीएम कार्ड में मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा टाइम है या ऐसा कौन सा दिन होता है जब एटीएम काम ना कर रहा हो? बताओ किस दिन छुट्टी होती है जिस दिन आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते? बताओ। गांधी जयंती, दिवाली, होली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, कोई ऐसा दिन होता है? क्योंकि पैसों की जरूरत तो किसी को भी पड़ सकती है। अगर जब मुझे नीड है उसी दिन मेरा पैसा अगर मुझे नहीं मिल रहा है, छोटी सी एक बात बताता हूं, जैसे एक एग्जांपल सोच के देखो। एक पर्सन है, वो बहुत पॉश है, बहुत रिच लाइफस्टाइल वाला है, वो सारे के सारे पैसे अपने बैंक के अंदर रखता है, ठीक है। अब उस पर्सन का अब उस पर्सन को क्या है कि दिवाली पर अपनी वाइफ के साथ किसी के घर जाना है, ठीक है। तो उसने देखा कि जब हमारे यहाँ आते हैं रिश्तेदार वगैरह सारे, तो हमारे बच्चों को भी 1100 रुपए, 2100 रुपए, 5100 रुपए ये सारे के सारे देते हैं शगुन के तौर पर। तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि हमें ना पैसे मतलब निकाल लो एटीएम से, और हम शाम को जाकर सबको मिठाई के डब्बे के साथ साथ जिस जिसके घर जाएंगे 1100 1100 रुपए, 2100 2100 रुपए, 5100 सबको बांटते चलेंगे, ठीक है। अब मान लो दिवाली के दिन अगर पर्सन एक्सेस ही ना कर पाए बैंक बैलेंस को, तो उस ऐसे पर्सन के लिए तो ना कटने वाली बात है कि तुम बातें तो अरबों खरबों की करते हो, ठीक है, 100 रुपए नहीं दिए गए तुमसे, एक मिठाई का डब्बा नहीं लाया गया, 1100 रुपए नहीं बांटे गए, और तुम्हारे बच्चों को तो हर कोई सारे रिश्तेदार बांटते फिरते हैं हर एक ओकेशन पर। अब अगर ऐसा हो जाए तो कोई भी कल को अगर इतनी बदनामी के बाद, एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करा बस मैंने आपके साथ मन घड़त, कोई भी ऐसी बदनामी के बाद कभी बैंक में खाते में पैसे रखने की सोचेगा?
बताओ, ये चीज हो जाती है। क्योंकि यहां पर क्या है कि बात, मैंने ऐसा एग्जांपल क्यों दिया, रोजमर्रा का जीवन, डेली लाइफस्टाइल जुड़ी हुई है हमारे बैंक में। अगर हमने पैसा रखा हुआ है, डिमांड डिपॉजिट्स अगर ना हो ना, डिमांड डिपॉजिट मतलब अंग्रेजी नाम भूल जाओ इनके, बाहर में जान दो उनको, ये कहाँ गया, करंट अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, बाहर में जान दो उनको, मैं नहीं जानता उनको ये क्या टर्म है, छोड़ो उनको। लेकिन भैया मेरा पैसा है, मैं किसी और का पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ। मैं बैल पे जाकर दूसरों के घर पे जाकर ये तो कह नहीं रहा हूँ कि अपने खाते से निकालकर, अपनी अलमारी से निकालकर, अपने बटुए से निकालकर मुझे पैसा दे दो। मैं तो अपने पैसे मांग रहा हूँ, किसी के बाप के पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ। अपने बाप के भी नहीं मांग रहा मैं तो पैसे, अपने पैसे मांग रहा हूँ मैं तो ये चीज तो कम से कम मुझे टाइम पे मिल जानी चाहिए। इसलिए होता है कंसेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स का। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट्स, चेकेबल डिपॉजिट मतलब क्या, ऐसा माना जाता है, देखो थ्योरेटिकली इकोनॉमिकली ऐसा माना जाता है कि एकदम से चेक प्रेजेंट करने पर मुझे वो चीज मिल जाएगी, मुझे मेरे खाते में से पैसे मिल जाएंगे, और ये हाईली लिक्विड कैश होता है। देखो ये चीज ना थ्योरेटिकल है, शायद आप समझ सकते हो ना। डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट ओनली थ्रू चेकेबल इंस्ट्रूमेंट्स। एटीएम कार्ड भी तो होता है ऐसे तो हमारे पास, बताओ, सेविंग अकाउंट को एक्सेस करने का एटीएम कार्ड नहीं है क्या? मैं तो बल्कि और एक काम करता हूं, मैंने घर के नीचे 2 दुकान वालों को पटा रखा है। मैं उनसे ये बोलता हूँ, क्या कहते हैं, कौन जाए यार बैंक तक, एटीएम तक थोड़ा सा दूर पड़ता है, गलियों गलियों में जाकर। मैं तो उनको बोलता हूँ, भाई मैंने तेरे को फ़ोन पे कर दिए हैं, ज़रा नीचे आके लिफ्ट में मुझे पैसे पकड़ा जा कैश, मैंने 1000 रुपये तेरे को कर दिए, 2 500 के नोट दे जा मुझे। मैं तो ये काम करता हूँ। अब क्या वो ऐसी थोड़ी ना वो खुश होकर दे रहा है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको फ़ोन पे डलवा दिए मैंने पैसे, मैं कहा 2 500 के नोट भिजवा दे किसी भी अपने नौकर से, किसी भी बंदे से कहकर, मैं नीचे खड़ा हूँ या फिर लिफ्ट में भिजवा दे। ये डिमांड डिपॉजिट जो होती हैं चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। अब क्यों, मेरे बैंक से पैसा कट रहा है, मेरे को जब डिमांड थी मैंने कहा हो गया, मैं चाहे एटीएम जाता, चाहे किसी भी पर्सन को दूं, चाहे मैंने फोन पे कर दिया, किसी को किसी कैश ले लिया, मैंने किसी को कैश देकर किसी फोन पे ले लिया, ये भी करता हूँ। मुझे ट्रेडिंग करनी है, 20,000 आया मेरे पास, फीस आई या कुछ भी आया मेरे पास, पैसे पड़े हुए हैं, मैंने कैश दे दी एकदम से 50,000 किसी को, मैंने बोला फटाफट फ़ोन पे कर दो उसको, मेरे को यूपीआई कर दो, बैंक में भिजवा दो फटाफट मुझे, मैं तुम्हें अभी इमीडिएटली कैश दे देता हूँ मैं तुम्हें, मेरा ट्रेड छूटा चला जा रहा है। ये सब डिमांड डिपॉजिट्स है। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट्स, अब मैंने बार बार बोल रहा हूँ चेकेबल डिपॉजिट्स एक इकोनॉमिकली एक वो चीज है, ठीक है। जैसे अर्शप्रीत आप कई बार मुझे बोलते हो ना कि फीस सर कैश में ले लो, मैं क्या कहता हूँ, फोन पे करवा दो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ बच रहा है या मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट्स है, चेकेबल चीज़ है, ठीक है। चेकेबल चीज़ नहीं, सॉरी, ये ऑन डिमांड चीज़ है, लिक्विड चीज़ है, ठीक है। दीज आर हाईली लिक्विड कैश, ठीक है। Since demand deposits are checkable deposits and highly liquid cash, they are treated as part of money supply. क्योंकि इनको डायरेक्टली यूज करा जा सकता है फॉर मेकिंग पेमेंट। एंड आई होप अब आप जानते हो कि लिक्विड या लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। क्या मैं जिस बंदे से लिफ्ट में बोलकर पैसे मंगवा रहा हूं मयूर, क्या मैं लिक्विडिटी को बढ़ावा दे रहा हूं इस चीज से? क्या इमीडिएटली मेरे फोन से एक चीज सेंड होते ही मुझे 2 500 के नोट या 2 हजार के 100 200 नोट मिल सकते हैं इमीडिएटली, अगर मेरे पास पैसा उतना, अगर मैंने उसको फोन पे या पेटीएम करवा दिया तो? या क्या मैं, अगर मेरे बैंक में इतना पैसा है तो क्या मैं एटीएम जाकर निकाल सकता हूं? है ना। वो अलग बात है कि लिमिट होती है हर एक दिन में, जैसे एसबीआई की आई थिंक एक लिमिट चल रही है आजकल, 40,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते एक दिन के अंदर, ठीक है। वो अलग चीज है, उसमें भी एक तिगड़म होती है। लेकिन मेरे पास फोन पे है, मैंने आप सबके एटीएम अलग अलग बैंकों के हैं, मान लो मैंने 20,000 अर्पित को दिए, 50,000 मैंने मयूर को दिए, उसके अगर लिमिट ज़्यादा है, या मान लो सबको 10,000 रुपये दिए और 40,000 की मेरी लिमिट है, 6 लोग हो गए, 10,000 वो अपने एटीएम से निकाल कर वो दे देंगे क्योंकि मैंने उनको फ़ोन पे कर रखा है, ऐसे करके भी काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर पा रहा हूँ, मुझे सरदर्दी नहीं है। सरदर्दी इसलिए नहीं है कि अगर मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है ना, तो मैं वो ऑन डिमांड पा सकता हूँ भाई। आज होली, दिवाली, 20, बैसाखी, ईद, कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, कोई सी भी तारीख हो, 20, 25, 10, 22, कोई सा भी दिन हो साल का, कोई सा भी महीना हो, मेरे अगर वो पैसे हैं तो ऑन डिमांड मुझे मिल जाएंगे वो, और किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप जो मैं चाहूंगा वो मिल जाएंगे। पहले वाली बात पॉसिबल नहीं थी कि ये बोलना किसी भी फॉर्मेट के अंदर, लेकिन अब वो मेरे को मिल जाएंगे। सिमिलरली सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो होते हैं,
इनको डिमांड डिपॉजिट्स की तरह ट्रीट करा जाता है सिंस दे आर पेबल ऑन डिमांड। और अभी मैंने सेविंग अकाउंट के इतने सारे आपको प्रकार बता दिए, इतने सारे तरीके बता दिए, ठीक है। एंड नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट डिपॉजिट्स। करंट डिपॉजिट्स पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, या पे भी नहीं करना पड़ता, बात ये है। खैर छोड़ो इस बात को हम बाद में देखेंगे कि बैंकों का मनी क्रिएशन का फॉर्मेट अभी जो आगे आएगा उसको हम देखेंगे। अब एक होता है डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइम डिपॉजिट्स की। अब यहां पर क्या है, ये टाइम डिपॉजिट जो है ना, ये है पेशेंस का गेम, ये है पेशेंस का गेम, ठीक है। ये पेशेंस का गेम है। यहां पर बेसिकली क्या होता है कि आपने एक मान लो कि पैसा रखा है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, जिसको आप कमर्शियल बैंक कह रहे हो। आपने अपना पैसा एक ऐसे फॉर्मेट में रखा है जिसपे आपकी ये डीलिंग हुई है। आपने उनसे पूछा, आप जो मुझे ब्याज देते हो मेरे पैसे रखने पर, अगर मैं 1 करोड़ रुपए रखता हूं तो लगभग आप मुझे 3 से 7 लाख रुपए, कभी कभार 10 लाख रुपए आप मुझे दे देते हो, थोड़े से ज्यादा ब्याज दे सकते हो। तो सामने वाली बैठी हुई लेडी ने काउंटर पे कहा, थोड़े से ज्यादा देर के लिए रख सकते हो दीपांक तुम्हारे पास पैसे? मैं कहा ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, रख लो आप 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए आप रख लो, ज्यादा टाइम के लिए रख लो, और ब्याज लेकिन मुझे ज्यादा चाहिए। फिर मुझे 3 लाख 7 लाख नहीं चाहिए, फिर मुझे कम से कम 20-25 लाख रुपए चाहिए। तो उन्होंने कहा 20-25 लाख अगर चाहिए दीपांक, तो 1 साल की बजाय 3 साल या 7 साल के लिए छोड़ सकते हो पैसे, 5 साल के लिए छोड़ सकते हो। मैं कहा ठीक है, डन। यहां पर टाइम डिपॉजिट्स क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के एक्सपायरी होने के बाद ही, जब एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट की एक्सपायरी होगी उसके बाद ही आपको अपना जो अमाउंट है वो मिलेगा, प्लस उस पर ब्याज मिलेगा। लेकिन दिस ब्याज विल मेक मी एक्सट्रीमली हैप्पी। ये पहले लोगों को ऐसा लगता था एफडी वगैरह करवा के नौटंकी, अब लोग ठुकते हैं इस चीज में। टाइम डिपॉजिट्स के अलग अलग टर्म है। टर्म डिपॉजिट्स, या हिंदुस्तान में सबसे कॉमन यूज होने वाला टर्म एफडी करवा लो, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। ये वो डिपॉजिट्स हैं जो हम बैंकों के साथ रखते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड। हम ऑन डिमांड इसको निकाल नहीं सकते, पहले ही मेरी बैंक की बात हो गई है। यहां पर दोनों का लालच क्या है, बैंक अब ना ज्यादा टाइम के लिए किसी को लोन दे सकता है, ज्यादा टाइम के लिए लोन देगा तो इंटरेस्ट रेट उसके पास ज्यादा आएगा, वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में खुश है। और मैं किस चक्कर में खुश हूं यार, एनुअली इतने इतने पैसे लेकर या क्वार्टरली इतने इतने पैसे लेकर क्या ही करना था मैंने, मुझे अभी सब जरूरत ही नहीं है। जब बैंक कह रहा है एक ही बार में 25 लाख दे देगा, तो मेरे तो 1 करोड़ 25 लाख हो जाएंगे मेरे तो, ठीक है, अभी कोई जरूरत भी नहीं है। तब तक दूसरी बीवी आएगी तो उसकी शादी में काम आ जाएंगे वो 25 लाख। मैं अपना अलग ही जोन में खुश चल रहा हूं और दोनों खुश चल रहे हैं। ये है टाइम डिपॉजिट। इट कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। ये दीज आर नॉन चेकेबल। अब तुम बैंक के पास चाहे चेक लगा दो चाहे कुछ भी लगा दो, आप इसको अभी विड्रॉ नहीं कर सकते हो, बिकॉज दे आर नॉट पेबल ऑन डिमांड। दीज कैरी इंटरेस्ट डेट वेरीज विद द पीरियड ऑफ टाइम। मेरी उससे बात हुई, उसने कहा चलो तुम मेरे रूम में बैठो और मैं तुम्हें बताती हूं कि कितने टाइम तक अगर तुम मेरे पास पैसा छोड़ोगे तो कितना तुम्हें ब्याज मिलेगा। मैंने कहा अगर मुझे 15 लाख चाहिए तो उसने बोला 3 साल के लिए छोड़ जाओ पैसे। मैंने बोला 25 लाख चाहिए तो उसने बोला 5 साल के लिए छोड़ जाओ। उसने बोला 55 लाख चाहिए, मैंने कहा हाँ, तो कहती 9 साल के लिए छोड़ जाओ पैसे। तो मैं कहा ठीक है रख लो कोई बात नहीं। तो बोला, उसने श्योरिटी ले ली, पक्का चाहिए तो नहीं है, अगर बीच में अगर 9 साल से पहले निकाल लिए तो पूरा अमाउंट भी नहीं मिलेगा, प्लस पेनल्टी भी लगेगी, अपनी जेब से ही देना पड़ेगा, उस 1 करोड़ से ही कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और ब्याज ब्याज भूल जाओ। तो मैं कहा नहीं यार, जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, और फिर 9 साल तक पता नहीं कौन सी बंदी टिके ना टिके, तो 5 साल वाली बना दो, 25 लाख में खुश हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम की बनवाना चाह रहे हो टाइम डिपॉजिट्स, यानी कि एफडी कितने टाइम की बताना चाह रहे हो। टाइम डिपॉजिट्स आर लेस लिक्विड, दे आर लेस लिक्विड बिकॉज दे बिकम लिक्विड आफ्टर अ मेच्योरिटी ऑफ फिक्स पीरियड। जब एक टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा, लेकिन अभी वो पैसा लॉक्ड है। क्यों? क्योंकि वो पैसा अभी एक मुर्गी की तरह अंडे को से रहा है, अंडे को गर्म कर रहा है। अभी उस अंडे को टूटने में टाइम है, उससे चूजा बाहर निकलने में टाइम है,
तो मेरा एक मुर्गी का प्रॉफिट नहीं, 2 मुर्गियों का प्रॉफिट हो जाएगा उस टाइम पर। और इसको मनी सप्लाई के कंपोनेंट की तरह ट्रीट नहीं करा जाता, क्योंकि अभी ये लॉक्ड है, ये पक रहा है, ये रॉकेट बनेगा, लेकिन मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या आपको ये बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आए दोनों तरह के डिपॉजिट? बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिमांड डिपॉजिट जो है ना, दे डू नॉट कैरी इंटरेस्ट, लेकिन अब इतना नहीं मिलेगा, वो अलग अलग बैंक में मिलेगा जो भी है, मतलब दे डू नॉट कैरी इंटरेस्ट, मतलब इतना ब्याज ब्याज ऐसा कुछ मिलता खास नहीं मिलता। बात ये है, वेयर एज टाइम डिपॉजिट दे कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरी बात हुई ना उससे अभी अंदर बैठ के कमरे में, मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है, 3 साल के लिए करवा लो, 5 साल के लिए करवा लो, 9 साल के लिए करवा लो। डिमांड डिपॉजिट्स बड़े लिक्विड है। अच्छा, आपके दिमाग में बात आई होगी, सर ये डिमांड डिपॉजिट्स ये इंटरेस्ट कैरी क्यों नहीं करते? भैया आपने 30,000 रुपए डाले, आज ही 30,000 रुपए निकाल लिए। आपने 50 डाले, अभी निकाल लिए 50,000 रुपए। आपकी दिन दिन भर में ट्रांजेक्शन चल रही हैं इधर उधर। पैसा रखना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, मतलब वो करके आपको एकदम से ऐसा थोड़ी ना। और ब्याज की फिर दरें भी फिर फ्लक्चुएट होती रहती हैं। अब आपने बैंक में रखे हुए 500 रुपए, सिर्फ खाता खुला हुआ आपका इस नाम का, और आप कह रहे हो यार मेरे दोस्त के तो यार 25,000 रुपए साल के आते हैं, आप मुझे 500 रुपये डलवाते हो, 3 रुपये डलवाते हो। तो बैंक वाले इतनी गंदी गाली देंगे ना कि उसके पहले अमाउंट तो देख ले, भिखमंगे। डिमांड डिपॉजिट्स आर हाईली लिक्विड, क्योंकि इमीडिएटली डिमांड करी जा सकता है, जब मर्जी पैसा विड्रॉ कर लो। वेयर एज टाइम डिपॉजिट्स आर लेस लिक्विड, क्योंकि आप इजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते इनको कैश के अंदर। इजिली है ही नहीं, पहली बात तो यहां पर टर्म इजिली है ही नहीं। इजिली क्यों नहीं है? या ना इजिली है ना डिफिकल्ट वाला है, यहां पर आपकी डीलिंग हुई है, और उस डीलिंग की आपको कदर करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मजे ही मजे। डिमांड डिपॉजिट्स चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, वेरस टाइम डिपॉजिट्स आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मनी सप्लाई का पार्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है कि इनमें से मनी सप्लाई का पार्ट क्या होता है क्या नहीं होता, वेरस टाइम डिपॉजिट्स आर नॉट। एंड दिस क्वेश्चन हैज अराइव्ड इन पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ स्टेट पीएससी। मेंस के अंदर ये डिफरेंस आ चुका है, और आपको फ्यूचर में फिर से आ सकता है। बड़े सालों से क्वेश्चन पेंडिंग है फिर से, लेकिन ये आपको आ सकता है क्वेश्चन एमपीपीएससी वगैरह में, या फिर बीपीएससी वगैरह में, जो भी आप दे रहे हो उसमें आ सकता है। और यूपीएससी इतना बेसिक पे उतर आया है, इतना बेसिक पे उतर आया है कि अगर वो आ गया ना अपने पूछने पे, तो वो ये भी पूछ सकता है। बताओ, समझ में आया? जल्दी बताओ। 1% भी किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट हो, बेझिझक पूछ लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जल्दी बताओ, लेकिन ये भूत बन के मत बैठे रहा करो मेरे सामने। हाय ना तो बोलो, हराम खोरो। हाँ, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।